चंपकवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और 5 साल की बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम किया करता था, जिससे उसका घर चलता था। जंगल में भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी बहुत ही परेशान थे। ऐसे ही एक दिन बहुत गर्मी के कारण टुनटुनी चिड़िया के घर की एक दीवार टूटकर गिर जाती है। अब बाहर का सारा धूप सीधे उनके घर में आता था, जिससे वे बहुत ही परेशान थे। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय, अजी टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे घर की दीवार तो टूट चुकी है और घर में पूरा धूप आ रहा है। हाँ पिताजी, और घर में तो एक पल भी बैठा नहीं जा रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। टुनटुनी, आज हम एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर फिर से ये दीवार बना लेते हैं। अजी, हमारा लकड़ी का ये घर कितना पुराना हो चुका है, हर 2 महीने में इसकी दीवार गिरती रहती है और इसमें गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है। फिर भी टुनटुनी, हमें दीवार तो बनानी ही पड़ेगी ना, वरना हम इस गर्मी में कैसे रहेंगे? दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार पड़ जाएंगे। पता है पापा, मेरी दोस्त रानी है ना, उसके पापा ने मिट्टी का घर बनाया है और खास बात तो ये है कि उस घर में गर्मी भी नहीं लगती है। वे सभी मिट्टी के घर में रहते हैं और उन्होंने मिट्टी के 4 घर बनाए हैं। एक में वे रहते हैं और बाकी के घर किराए पे दिया है। पापा, हम भी ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? क्यों जी, हम भी ऐसा कुछ करते हैं ना। अगर हमारा भी मिट्टी का घर होगा तो कितना अच्छा होगा और उसमें गर्मी भी नहीं लगेगी और मिट्टी के लिए तो हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाएगी। उसके बाद वे दोनों अपनी बेटी को घर पे छोड़कर जंगल में पहुंच जाते हैं। अजी, यहाँ पे तो कितनी सारी मिट्टी के ढेर पड़े थे, अचानक से सारी मिट्टी कहाँ गायब हो गई और ये जंगल इतना साफ कहाँ से हो गया? वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक छोटी सी चिड़िया आकर उससे बोलती है, दीदी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? तो प्लीज दे दो ना दीदी। उसकी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे कुछ फल खाने को देती है, जो अपने लिए लाई थी। फल को खाते ही मीनू चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, मैं इस जंगल की रानी हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम परीक्षा में सफल हुई, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो, अपनी समस्या बताओ। वो रानी जी, हमारा घर गर्मी की वजह से टूट गया है, अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, हम मिट्टी के घर बनाने के लिए मिट्टी लेने आए थे, पर यहाँ मिट्टी हमें नहीं मिली। अच्छा, तो ये बात है। टुनटुनी, तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारे लिए मिट्टी का फ्लैट बना देती हूँ। उसके बाद रानी चिड़िया अपने जादू से टुनटुनी के लिए मिट्टी का फ्लैट बना देती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी मिट्टी के फ्लैट में रहने लगती है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया
अपनी मासी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी होने लगी और उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से हो गई। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन उसकी मासी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे करमजली, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के रखा था। अच्छा होता तू अपनी माँ के साथ ही मर जाती, मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं उनसे तेरी शिकायत करती हूँ। इस घटना के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है और कुछ दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में टुन्नू चिड़ा के साथ कर देती है। उसका पति टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम करता था। टुनटुनी चिड़िया उसे अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहाँ उसकी सास मीनू चिड़िया उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे, मैं इसे बेचकर तेरे ननद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। देख बहू, आज तो तूने जबान चला ली, आज के बाद अगर चलाया ना तो तुझे काट कर फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी 2 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता और माँ जी दोनों बच्चियों को भी नहीं संभालती है। उनसे बोल दो या तो वो बच्चियों को संभाल ले या मेरे साथ घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दे। क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर मीनू चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो घर में रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ एक दिन ससुराल को छोड़ देती है और वो भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कई सारे पक्षी चूड़ी बेच रहे होते हैं। वो एक चिड़िया के पास जाकर बोलती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे चूड़ी बेचने का काम दिला दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो कुछ चूड़ियाँ, इसे बेच आओ। इसमें जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चूड़ियाँ बेचने लगती है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ी बेचकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।